कैप्टन अमेरिका अपनी आइकॉनिक लाइन कहते हैं, अवेंजर्स असेंबल। सभी लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। शील्ड के एजेंट्स गेटवे को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी डैगर और ब्लैक पैंथर शील्ड के एजेंट्स पर हमला कर देते हैं। ब्लैक पैंथर 42 नंबर गेटवे के अलावा एक और गेटवे का कोड ढूंढ रहा होता है। नेगेटिव जोन में आयरन मैन ल्यूक केज की धुलाई करता है, पर स्पाइडरमैन वहां आ जाता है उसे बचाने, लेकिन तभी थंडरबोल्ट्स उस पर अटैक कर देते हैं। शील्ड का एजेंट मारिया हिल को बताता है कि ब्लैक पैंथर ब्रिज को बैक्स्टर बिल्डिंग में रीरूट कर रहा है। मारिया कहती है, जल्दी इसे बंद करो, अगर ये लोग भाग गए तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ब्लैक पैंथर समझ जाता है कि ये लोग गेटवे बंद करने वाले हैं, वो भी सिर्फ 10 सेकंड में। डैगर कहती है, क्लोक तुम्हें इसी वक्त अब तक का सबसे बड़ा टेलीपोर्टेशन करना पड़ेगा, टचाला तुम्हें कोऑर्डिनेट्स भेजेगा। क्लोक कहता है, ये बहुत डेंजरस है, यहाँ कम से कम 100 लोग हैं, लेकिन वो कहता है मैं ट्राई करूँगा। और तभी क्लोक उन सभी लोगों को बैक्स्टर बिल्डिंग के बाहर हवा में टेलीपोर्ट कर देता है। सभी सुपर हीरोज नीचे गिर जाते हैं। आयरन मैन सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि इस एरिया को इवैक्यूएट करो और फाइट को मिड टाउन तक ही सीमित रखो, एक भी सिविलियन की जान नहीं जानी चाहिए। तभी जॉनी पीछे से आयरन मैन पर हमला करने वाला होता है, पर आयरन मैन उसे देख लेता है और उसे जोरदार पंच मारता है, ये कहते हुए कि क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगता हूँ। पुलिस फोर्स सभी सिविलियंस को इवैक्यूएट कर रही होती है। तभी आयरन मैन कहता है, कैप्टन अमेरिका को ढूंढो, उसे अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। तभी थंडरबोल्ट्स कैप्टन को पकड़ लेते हैं और कैप्टन को बुरी तरह मारते हैं। तभी कैप हंसने लगते हैं। लेडी डेथस्ट्राइक कैप्टन से कहती है, हंसने वाली क्या बात है, हमें भी तो बताओ। तब कैप कहते हैं, मैं तो आसमान में मेरे दोस्तों को देखकर खुश हो रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि नेमोर अपनी पूरी आर्मी ले आता है कैप को बचाने के लिए। शी हल्क कहती है, अब हम नहीं बचेंगे। आयरन मैन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने किसी को नहीं बुलाया होगा। और तब एंट्री होती है थॉर और चैंपियंस की, जिन्हें हैंक पिम एरिजोना में ट्रेन कर रहा था। टोनी कैप से कहता है, मैं तुम्हें फिर से पिछली बार जितना दर्द नहीं देना चाहता। तभी कैप कहते हैं, इस बार ऐसा नहीं होगा। और तभी विजन आयरन मैन के आर्मर को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है और कैप आयरन मैन से लड़ने लगते हैं। थॉर आयरन मैन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पहले उसे हरक्यूलिस से निपटना पड़ेगा। तभी एक ट्रक नेमोर की आर्मी को टक्कर मारता है। ये ट्रक द थिंग लेकर आता है पुलिस फोर्स को बचाने के लिए। वो सुजैन से कहता है, समझदारी से काम लो सुजैन, हमें लोगों को बचाना है। टास्क मास्टर सुजैन पर गन पॉइंट कर देता है और शूट करता है, लेकिन रीड रिचर्ड्स उसे बचा लेते हैं और घायल हो जाते हैं। सुजैन गुस्से में टास्क मास्टर पर एक बहुत ही खतरनाक हमला करती है। हरक्यूलिस और थॉर लड़ रहे होते हैं। हरक्यूलिस कहता है, थॉर मेरा दोस्त था और तुम बस एक क्लोन हो, और वो म्यूनिर उठाकर थॉर पर मार देता है। कैप्टन अमेरिका बुरी तरह आयरन मैन को मार रहे होते हैं। वो ऑलमोस्ट आयरन मैन को जान से मार चुके होते हैं। टोनी कहता है, किसका वेट कर रहे हो कैप, ख़त्म कर दो मुझे। कैप आयरन मैन की जान लेने वाला होता है, लेकिन तभी कुछ सिविलियंस, पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड के लोग कैप को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कैप कहते हैं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मुझसे दूर हो जाओ। तब वो लोग कहते हैं, अब तुम लेट हो चुके हो कैप, तुम हमें ऑलरेडी बहुत हर्ट कर चुके हो। तब कैप शांत हो जाते हैं और आसपास देखते हैं तो सिर्फ तबाही ही तबाही दिखती है। कैप अपनी शील्ड गिरा देते हैं और कहते हैं, शायद मैं गलत हूँ, मैं लोगों के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि मैं बस लड़ रहा हूँ। कैप रोने लगते हैं। जॉनी स्टॉर्म कहता है, कैप ये लोग हमें जेल में डाल देंगे। स्पाइडरमैन कहता है, हम जीतने वाले हैं कैप। कैप कहते हैं, हाँ हम जीत जाएंगे, लेकिन हम आर्गुमेंट कभी नहीं जीत पाएंगे। कैप्टन कहते हैं, ये लोग स्टीव रॉजर्स को अरेस्ट करेंगे, कैप्टन अमेरिका को नहीं, और दोनों में फ़र्क है। सीक्रेट एवेंजर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। कैप कहते हैं, सब लोग अब लड़ना बंद करो और सरेंडर कर दो, ये मेरा हुक्म है। इसके बाद कैप और उनकी टीम सरेंडर कर देती है। पनिशर कैप्टन अमेरिका के मास्क को उठाकर देख रहा होता है और अब हमें रीड का लेटर दिखाया जाता है जो उसने सुजैन के लिए लिखा था। डियर सुजैन, मेरी हैंडराइटिंग के लिए मुझे माफ़ करना। उस भयानक लड़ाई को 2 हफ्ते हो चुके हैं और मैं खुश हूँ कि तुमने कैप्टन अमेरिका के सरेंडर के बाद माफ़ीनामा मंजूर कर लिया। मैंने तुम्हें उस दिन इमरजेंसी क्रू की मदद करते हुए देखा। तुमसे हमारे फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना चाहता था, पर मुझे लगा ये वक्त सही नहीं होगा। तुम बहुत सुंदर लग रही थी। उस दिन घर जाकर मैं 93 मिनट्स के लिए रोया। अब तक तुमने इस नए इनिशिएटिव के लॉन्च को तो देख ही लिया होगा। हर स्टेट में एक सुपर हीरो टीम होगी। तुम समझ ही सकती हो हम लोगों पर कितना प्रेशर था एक नई सुपर हीरो टीम बनाना और पुराने तौर तरीकों को भूलकर एक नई शुरुआत करना लोगों के भविष्य के लिए। और लोगों को हमारा नेगेटिव जोन प्रिजन भी बहुत अच्छा लगा। शायद अब वो सेफ फील करेंगे, वरना पहले तो ऐसे प्रिजन्स थे जिनमें इन खूंखार सुपर विलन्स को कैद करके रखना इम्पॉसिबल था। आश्चर्य की बात है कि लोगों ने हमें इतने सालों तक कैसे सहन किया। ये कहना तो गलत होगा कि सब लोग इस नए तरीके से खुश हैं। कुछ लोग कनाडा जा चुके हैं पुराने तौर तरीके से काम करने की उम्मीद में, और कैप्टन और उनकी टीम के कुछ मेंबर्स अंडरग्राउंड हो चुके हैं।
लेकिन शायद हम सक्सेसफुल रहे। काफ़ी दिक्कतें आई पर गवर्नमेंट के साथ काम करके बहुत कुछ सही होने वाला है। हम गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे एनवायरनमेंट से लेकर ग्लोबल पॉवर्टी जैसे मुद्दों पर। खास करके टोनी, प्रेसिडेंट ने तो उसे नई जॉब भी दी है, लेकिन ये सब अब मेरे लिए वेस्ट है अगर तुम वापस नहीं आ जाती तो। मैं प्रॉमिस करता हूँ अब कोई ट्रैप नहीं, कोई क्लोन नहीं। मैं कितना भी कुछ कर लूँ अमेरिका को बदलने के लिए, ये हेवन जैसा तभी लगेगा जब तुम मेरे साथ होगी। प्लीज़ वापस आ जाओ, इस फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है। तभी रीड रिचर्ड्स अपने पीछे देखता है तो सुजैन वहीं खड़ी होती है। शील्ड हेलीकैरियर, न्यूयॉर्क सिटी। मिसेस शार्प टोनी से कहती है, तो तुम शील्ड के डायरेक्टर बन गए? टोनी कहता है, हाँ क्यों नहीं, गवर्नमेंट और सुपर हीरो कम्युनिटी दोनों से ही मेरा क्लोज लिंक है, तो इतना तो बनता है। और जब तक निक फ्यूरी नहीं है किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। वैसे क्या मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करोगी? टोनी मारिया हिल से कहता है, हम दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आओ। मारिया उसे गुस्से वाली नज़रों से देखती है। टोनी कहता है, हमने वॉर तो जीत लिया, लेकिन अब हमें शांति जीतनी होगी। क्या तुमने सुना, कोलोराडो की स्टेट ने थंडरबोल्ट्स को अपनी ऑफिशियल टीम के लिए चुना है? मिसेस शार्प कहती हैं, हाँ लेकिन उनमें से किसी ने कुछ गड़बड़ी करी तो? टोनी कहता है, देखेंगे, लेकिन ऑफेंडर्स को दूसरा मौका देना एक अच्छा इनिशिएटिव है जो मैं हमेशा से करना चाहता था। वैसे क्या तुम्हें पता है हमने हमारे प्रिजन को नंबर 42 क्यों कहा? मिसेस शार्प कहती हैं, नहीं। टोनी कहता है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा बेटा इस दुनिया से चला गया था उस दिन मैंने और रीड ने 100 आइडियाज़ सोचे थे, जिनमें से 42 नंबर पर यह आइडिया था, और अभी तो हम 50 आइडियाज़ तक पहुँचे भी नहीं है। वैसे शील्ड की सफाई नंबर 43 पर है, और अब मैं डायरेक्टर हूँ तो शायद सुपर हीरोज़ का फ़ायदा ही है, क्योंकि मैं उनकी सीक्रेट आईडी को गार्ड करूँगा। वैसे तुम्हें लगता है मैं किसी और को ये करने देता? मिसेस शार्प कहती है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो टोनी, तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी और इस दुनिया को ऐसे सुपर हीरोज़ दिए जिनके ऊपर लोग फिर से भरोसा कर सकते हैं। टोनी कहता है, स्वीट हार्ट, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो और भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो यही थी सिविल वॉर 1 की कहानी, जहां हमने हमारे चहीते सुपर हीरोज़ को लड़ते हुए देखा, और ये सब हुआ था न्यू वॉरियर्स की लापरवाही की वजह से। अब देखा जाए तो इस लड़ाई में कोई भी गलत नहीं था, टोनी भी सही था और कैप भी। सुपर हीरोज़ को मनमानी करने देना लाखों लोगों की जान के लिए खतरा बन चुका था, और उन पर लिमिट्स लगाना भी सही नहीं था, क्योंकि सुपर हीरोज़ अगर सही टाइम पर सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे तो वो भी गलत होगा। लेकिन आखिर में जीत हुई पब्लिक की। लोग चाहते थे कि सुपर हीरोज़ को ट्रेन किया जाए और कुछ रूल्स भी बनाए जाए, और ऐसा ही हुआ। वैसे कुछ सुपर हीरोज़ अभी भी इसके सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन अब वो अंडरग्राउंड हो चुके थे। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी और कॉमिक सीरीज़ एक्सप्लेन करूँगा इस चैनल पर। वैसे आपको कोई सीरीज़ सजेस्ट करनी हो तो कर सकते हो।